बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज हम झंग के पीपी 126 में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको सीवरेज का निज़ाम दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ सीवरेज का निज़ाम है और ये हमारी सियासी जमातें यहाँ पे काम कर रही हैं और ये काम हो रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी के चेयरमैन उमरुल गज़ाली साहब मौजूद हैं और उन्होंने इस पर एक इनिशिएटिव भी लिया, एक जलसा भी मुनाकिद किया, एक तहरीक भी चलाई। आज आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका एक क्या मकसद था और वो इस सीवरेज के निज़ाम को ठीक करने के लिए अपनी किस तरह कोशिशें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप किस तरह इस सीवरेज के निज़ाम को इस ठीक करने के लिए इस पर अपनी कोशिशें कर रहे हैं? हमने देखा कि आपने एक जलसा भी किया, आपने एक तहरीक चलाई, क्या मकसद और कुछ आपको बेहतरी नज़र आई? देखिए सदफ, पहली बात तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया। जिस हलके की गलियों में झंग के सियासतदान जो यहाँ से वोट लेते हैं वो आना पसंद नहीं करते, वहाँ आकर लोगों के मसाइल सुनना पसंद नहीं करते, लोगों को मसाइल से निकालने के लिए जद्दोजहद नहीं करते, और जिस हलके में झंग की इंतज़ामिया, सीओ कॉरपोरेशन, डीसी, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर विज़िट करना भी गवारा नहीं करते, आप उस हलके में आई और आपने झंग की इन गलियों को सीवरेज के निज़ाम का मुशाहिदा किया। आपकी हिम्मत की दाद है कि जो सरकारी वसाइल के साथ भी आना पसंद नहीं करते, आप अपने ज़ाती वसाइल के साथ आई हैं, तो इसका अल्लाह आपको अजर देगा। आप इंसानी हकूक़ की जदोजहद कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो झंग का सीवरेज है ये आज की बात नहीं, ख़राब हुआ है। आप जाएं, झंग के जो मेन रोड है, चौकी मिघियाना है, तालाब कमेटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने, वहाँ 18 फुट का गड्ढा पड़ा है जी। और वहाँ जो लोहे का सीवरेज का 50 साल 45 साल पुराना पाइप था वो फटा है। अब इसी एक पाइप को ले लें कि 45 साल में आबादी के तनासुब को बढ़ी है। 3 लाख से आबादी झंग की 27 लाख हुई है जी। सब कुछ हुआ है, लेकिन एक काम नहीं हुआ है, वो है डेवलपमेंट। फंड खाए गए हैं, फंड्स के घपले किए गए हैं। ये सिर्फ ठेकेदारों ने नहीं खाए, सियासतदानों ने भी किक बैक्स लिए हैं, कमीशनें खाई हैं, और साथ में अफसरों ने, ओवरसीयर्स ने, जिन्होंने ये बेईमानी से ठेके पास किए हैं, ये उन्होंने भी करतूत किए हैं। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि हमारी ये झंग की सीवरेज पाइप लाइन है, उसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर क्यूबिक, और जब गर्मियों में पानी का झंग का सीवरेज का खराज है वो है 1.25 लाख लीटर क्यूबिक। अब 50,000 लीटर क्यूबिक की पाइप लाइन से 1.25 लाख लीटर क्यूबिक पानी कैसे निकल सकता है? कभी भी नहीं निकलेगा। अब क्या होगा, जब पानी ज्यादा होगा पाइप लाइन में तो गटरों से निकलेगा जी। लोगों के घरों में दाखिल होगा, गलियों में खड़ा होगा जी। ठीक है, अब हालत तो ये हो गई है कि पहले तो ये सदाबहार इलाके होते थे, मैदानी इलाके थे झंग के, अब हालत ये है कि लगता है ऐसे गर्मियों के 6 महीने हमें यहाँ से बाहर गुजारने पड़ेंगे और सर्दियों के 6 महीने झंग में गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं। लोगों के घरों में पानी है, लोग घरों से में मासूर होकर रह गए हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोग मसाजिद में नहीं आ सकते और मसाजिद बंद हो चुकी हैं, और मसाजिद में लोगों के आने के लिए रास्ता तक मौजूद नहीं है। बुजुर्ग शहरी, ख़वातीन, बच्चे घिर रहे हैं और किसी के कपड़े नापाक हो रहे हैं, किसी का। अब हम इस्लाम के बुनियादी जो बेस है अत्तहूर शत्रुल ईमान, उससे भी महरूम हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपने बात की कि हम किस तनाजुर में देखते हैं, हम इस तनाजुर में देखते हैं कि करप्शन हुई तो क्यों हुई, जिसने किया उसको लटकाया क्यों नहीं किया। मैं नहीं कहता कि फलां ने की और फलां मासूम है अभी आया है, फाइलें क्यों नहीं खोली गई? जो करप्शन हो गई हो गई, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, एक ये मसला। दूसरा मसला ये है कि जो फंड्स की तकसीम अब भी हो रही है उसमें भी करप्शन है जी। बहरहाल हम ये कहते हैं कि इसका आर्जी हल हो या मुस्तकिल हो, झंग की गलियों को पाक किया जाए, साफ़ किया जाए, चाहे आपको आर्जी मशीनरी लगानी पड़े या जैसी लगानी पड़े। मुझे समझ नहीं आती कि झंग एक टैक्स पेयर ज़िला है और आप तो रिक्शा ड्राइवरों को पकड़ के 20-20 रुपए लेते हो, छोड़ते नहीं हो, कॉरपोरेशन का टैक्स लेते हो, लेकिन आप उनको साफ़ पानी भी नहीं दे सकते। आपके शहर का पानी ख़राब हो चुका है, 96% काला संख्या शामिल हो चुका है, आप उनको रहने के लिए साफ़ सुथरा माहौल देने को तैयार नहीं, तो टैक्स किस चीज़ का लेते हैं जी। सर, आपने एक इसके बारे में एक जलसा भी मुनाकिद किया, एक तहरीक चलाई, उसका कुछ फ़ायदा हुआ? देखें कि जब भी कोई तहरीक चलती है वो अचानक से बड़ी नहीं हो जाती जी। हमने जलसा किया, कामयाब किया, लोगों को जगाया, सैकड़ों लोग थे। अब हम फिर जलसा करने जा रहे हैं।
ایک اور جگہ پہ، لیکن تحریک کی مثال سمندر کی لہروں کی مانند ہوتی ہے، کبھی اٹھتی ہیں کبھی بیٹھتی ہیں لیکن منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہم نے تحریک شروع کی ہے، کبھی اس کا معیار بڑھے گا، گراف بڑھے گا، کبھی نیچے آئے گا، لیکن مجھے یہ اللہ پر یقین ہے کہ ہم نے جھنگ کی محنت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے تو اللہ ہمیں کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہاں پہ ہم اس وقت ایک مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور یہ مسجد کے باہر یہ حالات ہیں، تو سوچو پوری جھنگ کی گلیوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ ایک نظام چل رہا ہے اور اس نظام کے صحیح ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا سیاستدان سو رہے ہیں، ان کو کیسے جگایا جائے گا، اس بات کی بھی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔